धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें। आप लोग जानते हैं संडे है, ज़्यादा खबरें हो नहीं सकती क्योंकि अदालतें तो खुलती नहीं हैं। कल की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो आज निकल के आती हैं, उन्हीं के ज़रिए ये बुलेटिन आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए महज 6 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी दिलचस्प खबर है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर हमारे पास आ रही है। एक शख्स जिसकी शादी जून में हुई, जून में जब उसकी शादी हुई तो उसी दौरान उसकी ससुराल के लोगों को कोरोना हो गया तो उसने भी अपनी पत्नी से, जो नई नवेली दुल्हन थी, उससे दूरी बना ली। अपने दाम्पत्य दायित्वों का निर्वहन भी नहीं किया, जिससे नाराज होकर पत्नी पहले अपने मायके चली गई। 4-5 महीने वहां बैठी रही। 2 दिसंबर को फैमिली कोर्ट में पहुंच गई और दावा पेश कर दिया कि साहब मेरा पति नपुंसक है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूं, मुझे उससे तलाक चाहिए। तो अब मेडिकल कराना था। अदालत ने कहा भाई ठीक है मेडिकल करा लेते हैं। मेडिकल कराया गया तो वहां उसकी मर्दानगी साबित हो गई, ठीक है, नपुंसकता साबित नहीं हो पाई। तो अदालत ने कहा भाई विवाद क्या है। विवाद पता चला तो निकल के आया कि कोरोना के डर के चलते पति जो है नई नवेली दुल्हन से दूरी बनाए हुए था। फिर मीडिएशन में केस भेज दिया गया। मीडिएशन में जाने के बाद दोनों को बैठा के समझाया गया और दोनों को एक साथ भेज दिया गया। तो कोरोना किस तरीके से परिवार को बर्बाद कर रहा था वो थोड़ा सा आपने देख लिया होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ ये थी इसकी पत्नी की कहना कि फ़ोन पर तो मेरे पति बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं लेकिन वैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। आप भी अगर पीड़ित हो कोर्ट जा सकते हैं। अदालतें खाली बैठी हैं, वकीलों को भी कुछ काम मिलना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मानसिक रूप से बीमार लोगों को है खास देखभाल की ज़रूरत। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, लेकिन इस टिप्पणी के साथ एक टिप्पणी मैं भी करूं जी, धाकड़ खबर वाली। यहाँ तो जो सही सबलामत घूम रहे हैं ना जी, भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, उन्हें कुछ ना पूछ रहा। देखो बताओ, सारी दिल्ली के चारों तरफ किसान आके बैठ गए। कोई मानसिक बीमार है, मजबूत हैं, फॉर्चुनर लेके बैठे, उन्हीं की नहीं सुन रहा। तो सोचो जो दिमाग से पागल सा है, यूं ही घूम रहा, उसकी कौन होश लेगा इस देश के अंदर। समझ रहे हो ना। यहाँ तो पेट दर्द की, दस्त की दवा नहीं मिलती तो उसके मानसिक रोगी की दवा कौन उसको क्या देगा, ये हालत है। खैर पर सुप्रीम कोर्ट है साहब, वो टिप्पणी करता है, हम लोग भी खबर आपके सामने रख देते हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने की है। किस मामले में की है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल का मामला है। 2 सितंबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक शख्स को 7 साल की सजा सुना देता है मानसिक बीमार महिला से रेप करने के मामले में, जबकि निचली अदालत यानी कि जो जिला अदालत थी वो उसको इस मामले में बरी कर चुकी थी। यानी कि बरी करने के बाद पुलिस हाईकोर्ट पहुंची तो हाईकोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी। अब वो सज़ा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा। मामला क्या था, 19 साल की एक मानसिक बीमार महिला थी, उसके साथ इसने रेप किया। रेप करने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका डीएनए इस शख्स के डीएनए से मैच किया गया, मैच हो गया। उसके बाद इसको आरोपी बनाया गया, इसको जेल में डाला गया और इसको ये अब जाकर सज़ा सुनाई है। अदालत ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मानसिक बीमार लोग हैं उनको खास देखभाल की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। वैसे इस मामले में अगर आप देखेंगे ना, जानवर को देखा कभी, कोई बीमार गाय भैंस बकरी हो, उसके साथ कोई सांड है, बकरा है या भैंसा है, कोई इस तरीके के संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये पुरुषों के अंदर मानसिकता होती है। आपने देखा होगा कभी कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर के साथ सेक्स कर रहा हो, नहीं करता ना। ये पुरुषों की, खासकर मनुष्यों के अंदर ये मानसिकता होती है। ये मानसिकता इतनी गंदी आपको जानवरों में भी नहीं मिलेंगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह का दर्जा समाप्त कराने के लिए यानी कि खत्म कराने के लिए ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले ईडी को हाई कोर्ट से इस मामले में झटका लग चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जो पिटीशन खारिज कर दी थी कि गवाह का दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता है, उस आदेश पर रोक लगा दिए। साथ ही गवाह राजीव सक्सेना को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। क्या है पूरा मामला वो थोड़ा जान लीजिए। एक घोटाला आपको याद होगा, अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाला, हेलीकॉप्टर वाला, जो हेलीकॉप्टर खरीदे ही नहीं गए, जिसकी डील रद्द कर दी गई। उस घोटाले की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चल रही है, लेकिन जो घोटाला बताते हैं कथित तौर पे हुआ राफेल को लेकर, उसके मामले की जांच आज भी नहीं हो रही, जबकि राफेल आ चुका है। खरीदे जाने थे 126, खरीदे जा रहे हैं 36, उसकी जांच नहीं है। लेकिन जो रद्द हो गया डील ही रद्द हो गया, हेलीकॉप्टर कभी आया नहीं, उसकी जाँच ज़रूर हो रही है। खैर जाने दीजिए। तो इसमें एक शख्स हैं जिनका नाम है राजीव सक्सेना, बड़े कारोबारी हैं,
उनको माफ़ी देते हुए सरकारी गवाह बना दिया। जानते हैं अब सरकारी गवाह किसे बनाते हैं? भाई तू सरकारी गवाह बन जा, तुझे तो माफ़ कर देंगे। उनके खिलाफ गवाही दे दी। बाद में वो अपने बयान से बताया जा रहा है, ईडी का कहना है कि वो मुकर गए, वो गवाही नहीं दे रहे। जब वो गवाही नहीं दे रहे हैं तो उनको जो माफ़ीनामा दिया गया था कि भाई ठीक है तुझे मुलजिम नहीं बनाने के, तुझे आरोपी नहीं बनाने के, तो अब उनको आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनसे गवाह, सरकारी गवाह का जो दर्जा है वो ख़त्म करना चाहिए। इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने कहा कोई वो चल रहा है क्या कि कभी किसी को गवाह बनाओगे, कभी किसी को हटाओगे, हटाओ, खारिज कर दो। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही राजीव सक्सेना को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है। दिलचस्प खबर है ना जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केवियट लेकर पहुंच सकते हैं एक भाजपा के नेता। बड़े चिंता में हैं वो। उनका कहना है कि जब निचली अदालत से जमानत खारिज होगी, उसके बाद हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज होगी, तो कहीं ऐसे में आजम खान और उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट से जाके जमानत न ले ले, मैं पहले ही जाके वहाँ केवियट लगा दूँ। केवियट मैंने उस दिन आपको बताया था कंगना रनावत वाली खबर का जिक्र करते हुए, केवियट जाके अगर कोई शख्स सामने लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि कोई ये पार्टी है क्या जो केवियट लगाए, लेकिन लगा सकते हैं जी। केवियट लगा दे तो कोर्ट क्या करती है, जिस शख्स ने केवियट लगाई है उसको सुने बगैर कोई जजमेंट नहीं देती। जैसे कंगना रनावत ने कहा कि जी हाई कोर्ट से तो बीएमसी को फटकार लगी, कहीं वो थारे पास ना आके कुछ आर्डर पार्डर करा ले, मैं ये केवियट दाखिल कर रही हूँ, मुझे ज़रूर सुन लियो। तो वो मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के गंज थाने में दर्ज 2 मामलों में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना है। उससे पहले ही भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जो नेता हैं आकाश सक्सेना, वो कह रहे हैं कि जी मैं केवियट दाखिल करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं होने दूंगा। बता दें 2 पैन कार्ड के आधार पर 2 पासपोर्ट बनाने और फलाना ठिकाना, ये तमाम आरोप के तहत मुकदमे दर्ज हैं, उसी में इनको जमानत नहीं मिली है। वैसे इनके खिलाफ कुल मिला के 88 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 80 में इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। हो सकता है 8 में भी इनकी ज़मानत हो जाए। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, वो मुझे लगा कि कोर्ट बुलेटिन में आपके सामने रख दूं, अलग से उस पर क्या खबर रखूं। कल खबर छपी थी किसी अखबार में कि जो लखनऊ सचिवालय है उसने अब्दुल्ला आजम खान से 65 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। वह फर्जी सर्टिफिकेट पे तो विधायक बना फिर रहा भाई, सारे पैसे ले रहा था, इतने दिनों से सारी सुविधा ले रहा था, तो वो रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना। किसी और विधायक से भी करी क्या आज तक, सोचेगा। खैर, पर उनको नोटिस जारी हो चुका है, ये भी एक अपडेट ध्यान रखने की जरूरत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चार्जशीट दाखिल होने से रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अर्णब गोस्वामी। जी हां, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद अलीबाग मामले में सीबीसीआईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। 1914 पेज की चार्जशीट को अलीबाग की जिला अदालत में पेश किया गया है। 1914 पेज की इस चार्जशीट में अर्णब गोस्वामी, नितेश शारदा और इसके अलावा फिरोज शेख को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ जो ईमेल हैं उनको एक दस्तावेज, एक सबूत के तौर पे पेश किया गया। जो व्हाट्सएप चैट हैं उनको भी जो है चार्जशीट में शामिल किया गया है। इस चार्जशीट को रोकने के लिए अर्णब गोस्वामी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। देखेंगे हाईकोर्ट में क्या होगा। लेकिन बता दें इसी मामले में 4 अक्टूबर को अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था और 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी, उनको रिहाई मिल गई थी। ये मामला वही है जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर हैं अवन्य नाइक और उनकी मां कुमुदी नाइक ने 2018 मई में सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में छोड़ा था लिख कर कि इन लोगों ने उनका 5.5 करोड़ रुपया बकाया नहीं दिया, अपना स्टूडियो चकाचक बनवा लिया, जिससे आजिज आकर वो अपनी जान दे रहे हैं। ये मामला 2 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा। लेकिन जब अवन्य नाइक की बेटी जाकर मिली, जो अब फिलहाल गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, तो उन्होंने इस मामले की सीबीसीआईडी जांच सौंप दी और सीबीसीआईडी ने बाद में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जो 7 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो गया। अब अर्णब गोस्वामी है तो सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो गया, वरना केरल का जो पत्रकार है जिसका नाम सिद्दीक कप्पन है, उसके मामले पर तो सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर रखने जा रहा हूं जो हमारी न्यायपालिका की, पूरे न्यायिक सिस्टम की, पूरे जुडिशियल सिस्टम की कलई खोलती है। 12.5 साल तक मुकदमा चलता है, 6 महीने की सजा होती है ना। दिलचस्प खबर कहाँ से आ रही है वो थोड़ा सा जान लीजिए। उम्मीद रखिएगा उत्तर प्रदेश से ही आएगी। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा, वहाँ की अदालत ने फैसला सुनाया कि भैया 6 महीने की तो तुझे सज़ा सुनाई जा रही है, 500 रुपये का तेरे ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, अगर तू जुर्माना नहीं देगा तो 7 दिन तुझे जेल में और रहना पड़ेगा। ये सज़ा सुनाई है 12.5 साल एफआईआर दर्ज होने के बाद। अब जाकर मामला क्या है वो देख लो। एक बिसंडा थाना पड़ता है, उसका एक गांव है और ये खबर है 20 अप्रैल 2008 की।
एक महिला जो अपने खेतों पे काम कर रही है, उसी दौरान कल्लू नाम का एक शख्स वहाँ पे आता है। इस महिला को घसीटकर खींचकर ले आने की कोशिश करता है, इसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, यानी कि छेड़छाड़ का मुकदमा इसके बाद दर्ज किया जाता है। उससे गुस्से में आकर, क्योंकि जब पुलिस ही नहीं पकड़ पा रही, तो कल्लू जो है महिला के पति के साथ मारपीट कर देता है। फिर एक तहरीर और दी जाती है, जिसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। ये जमानत पे छूट जाता है। अब 12.5 साल तक मुकदमा चलता है और अदालत अपना फैसला सुना रही है जी। 6 महीने की सजा, 500 रुपये का जुर्माना। 500 रुपये का जुर्माना न देगा भाई, 7 दिन भीतर और रहना पड़ेगा जेल में। है ना मजे की खबर। इतने पैसे तो जो है 12.5 साल में आने जाने में सामने वाले परिवार के लग गए होंगे। कल ये खबर हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा था कि आरोपी को सज़ा देने के बजाय पीड़ित को मुआवजा देना भी शुरू करें अदालत, क्योंकि CRPC 357 के तहत यह अधिकार अदालतों के पास है। क्या इस महिला को, इसके पति को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? 12.5 साल वकीलों ने किस तरीके से पैसा तो लिया होगा, फ्री में तो मुकदमा नहीं लड़ पाए होंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।